दिलीप व्यास का अगला सवाल है, वो ट्रांसरेल आईपीओ में मिला था उनको। ट्रांसरेल लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने रखा हुआ है। योगेश सर से प्लीज पूछिएगा कि आपका व्यू क्या है। सो योगेश जी, आपका व्यू ट्रांसरेल पे क्या है? मेरा व्यू ट्रांसरेल पे बहुत ही बुलिश है। हम्म, इनफैक्ट मैं फंडामेंटल जो एनालिस्ट है, आई आई डिस्कस हम्म, विद देम समटाइम, मेरे टेक्निकल एनालिस्ट के व्यू, तो वहां से भी ट्रांसरेल का नेक्स्ट 2-3 ईयर्स का व्यू मुझे काफी अच्छा मिला है। ये स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया है, जिसका बॉटम वाज अराउंड 400 लेवल एंड हम्म, 720 का जिसका ब्रेकआउट था, तो वी कैन अज्यूम यहाँ से मे बी 1000+ का टारगेट बन सकता है, बेस्ड ऑन दिलीप दैट जी, राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट। दिलीप जी, आपको इस स्टॉक को होल्ड करना है। आईपीओ में मिला है तो आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। इब्राहिम का सवाल है अगला, वो पूछते हैं ई पैक ड्यूरेबल्स के बारे में। उन्होंने ई पैक ड्यूरेबल्स का स्टॉक 440 में खरीदा खरीदा है। वो आपसे जानना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सो ये स्टॉक की अगर बात करें, इसमें एक टेक्निकल इश्यू है, स्टॉक नहीं चल रहा है बिकॉज एक काफी स्ट्रेंथ में स्टॉक था, फिर नंबर्स की वजह से स्टॉक में करेक्शन आया था। अब यहाँ पे एक बड़ा सेलर है, रिसेंटली एक ब्लॉक हुआ था बड़ा, एंड हम्म, देयर इज अ स्टिल सम क्वांटिटी पेंडिंग, तो मे बी थोड़े टाइम के लिए स्टॉक साइडवेज रहे, बट ये लेवल पे मैं एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगा। दिस हम्म, डिसेंट लेवल है स्टॉक के लिए, आई एक्सपेक्ट अ रिकवरी वंस दैट सेलिंग इज ओवर। ये हम्म। स्टॉक में एक रिकवरी आ सकता है, सो यस, व्यू इज पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। ओके। अगला सवाल है वर्षा गुप्ता का। वो पूछती है दो स्टॉक्स के बारे में, एक है कैनरा बैंक और दूसरा है पीटीसी इंडिया। कैनरा बैंक उन्होंने 116 में खरीदा है और पीटीसी इंडिया उन्होंने 203 के भाव पे खरीदा है। दोनों में उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो कहती हैं कि कैनरा बैंक 110 के ऊपर तो जा ही नहीं रहा सर, इसका क्या करें? लॉस बुक करके निकल जाऊं और ये पैसा कहीं और लगाऊं, या फिर आप निवेशित रहने की सलाह देंगे? सो कैनरा बैंक में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बिकॉज सी ऑब्वियसली पीएसयू बैंक्स की अगर बात करें, हम्म, कैनरा इज वन ऑफ द गुड स्टॉक इन द पीएसयू स्पेस। सो करेक्ट। पीएसयू स्पेस में ये सबसे बेटर स्टॉक आई कैन से है एज कंपेयर टू बॉब एंड एल ऑल। सो मैं यहाँ पे उन्हें सलाह दूंगा, दे आर इज वेरी क्लोज टू स्टॉप लॉस लेवल। सो अगर इन्हें होल्ड करना है तो एक 102 103 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे। यहाँ पर एक पैटर्न मुझे बनते हुए दिख रहा है जो बुलिश पैटर्न है, बट डेफिनेटली मार्केट तब चलेगा जब ये सेक्टर तब चलेगा जब करेक्ट। मार्केट में थोड़ी रिकवरी आए। एंड इनफैक्ट थोड़ा मुझे स्विचिंग होते हुए दिख रहा है फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स टू पीएसयू बैंक इन पास्ट सम डेज, बिकॉज पीएसयू सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एज सच एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो राइट नाउ आई रेकमेंड टू होल्ड दिस स्टॉक ओके। एंड पीटीसी इंडिया एंड सर? पीटीसी इंडिया। या। PTC India is also a hold from here. ओके। एक सो रिकवरी मुझे आते हुए दिख रहा है, बिकॉज स्टॉक अभी स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, जो बॉटम रिकवरी के बाद नाउ स्टॉक इज पिकिंग अप द स्ट्रेंथ। एंड यस, यहाँ पे एक रिकवरी पॉसिबल है टिल 220 लेवल।